जी हां दोस्तों, देश गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, लेकिन उत्तरकाशी के धराली में आपदा पीड़ितों ने अपनी अनदेखी का गुस्सा दिखाया। जश्न नहीं मनाया, सरकार को अलर्ट कर दिया, वो चेतावनी दे दी, दिन गिना दिए। ग्रामीणों ने धरना देकर अपनी मांगें बता दी। मांग मुआवजा था, लेकिन मिला आश्वासन। गणतंत्र दिवस पर इस हंगामे ने सवाल तमाम खड़े किए। आपदा पीड़ितों के अधिकार और मुआवजे के मामले में सरकार कितनी गंभीर। पूरी खबर बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बड़ी विडंबना है ना अपने देश की, जहां एक तरफ हम हर साल आजादी का जश्न मनाते हैं, गणतंत्र होने पर गर्व महसूस करते हैं, वहीं इन बदलते सालों के बीच अगर कोई चीज नहीं बदलती, वह आम इंसान की किस्मत, जिंदगी, उसकी आर्थिकी, उसकी बदहाली। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने हाल में आई आपदा, उत्तराखंड आपदा में अपना सब कुछ गंवा दिया। उनकी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं बदली और आज वो गणतंत्र को कुछ इस तरह से मनाते दिखाई दिए, या कहूं कि मजबूर दिखाई दिए। जी हां दोस्तों, अब क्या कहेंगे। कहने को तो बहुत कुछ कह दिया जाता है, लेकिन कहने के लिए क्या होता है बल, करने के लिए क्या होता है बल जमीन पर। अगर कोई इंसान मर रहा है, उसको सख्त जरूरत है दवा की। अगर कोई इंसान भूखा है, उसे सख्त जरूरत है रोटी की। अगर दवा वाले को दवा समय पर नहीं मिले, रोटी वाले को रोटी समय पर नहीं मिले, तो फिर क्या करिएगा। जिंदगी बच पाएगी? शायद उसकी जिंदगी थोड़ा और चलती, लेकिन वो उससे पहले ही दम तब तोड़ देता है जब उसे आश्वासन पर आश्वासन मिलता है। अभी नहीं, अभी मिलेगा, अभी नहीं, अभी मिलेगा। लेकिन जब आश्वासन के बाद भी कुछ मिलता नहीं, तो उसके बाद क्या करिएगा। ये तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई, इस हंगामे की तस्वीर को आप देखिए और उसके तुलनात्मक स्थिति में जाइए। जब धराली आपदा आई थी, तबाही मची थी, घर बार, खेत खलियान, बाजार, दुकान सब गया, जिंदगियां दफन हो गई मलबे के अंदर, आज तक नहीं निकाली जा सकी बल। अब इस बात की गवाही ये तस्वीर दे रही है कि लोगों ने अपना सब कुछ गवा दिया, प्रकृति की भेंट चढ़ गया, और जो जिम्मेदार लोग थे वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। धराली आपदा के जख्म ऐसे तो कभी भरे नहीं जा सकते, लेकिन राहत जो मिलनी चाहिए थी दगड़ियों, वो भी नहीं मिल पा रही है। एक और जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ धराली के आपदा पीड़ित ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। मांग ये कि उनको मुआवजा दिया जाए। जब हंगामा खूब हुआ बल, तो मौके पर एसडीएम, डीएम, एडीएम सबका फोन आए, कोई पहुंचा, कोई अधिकारी बोलने लगा। ग्रामीणों के साथ वार्ता विफल रही, कोई सकारात्मक चीज नहीं निकली। डीएम प्रशांत आर्य के मुताबिक आंदोलनकारियों को समझाया गया। वो कहते हैं डीएम साहब की ग्रामीणों को 15 दिन तक का आश्वासन दिया गया है। डीएम प्रशांत आर्य के मिले आश्वासन पर ग्रामीणों ने अपना धरना खत्म किया है। लेकिन जब मैं ग्रामीणों को सुनता हूं, उनकी आंखों को देखता हूं, तो मुझे कुछ और दिखता है। वो कहते हैं कि आश्वासन तो हर कोई देता है, काम कोई नहीं करता, वक्त पर नहीं करता। ग्रामीणों ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों का निस्तारण जल्द नहीं करेगी, तो वो भी एक अल्टीमेटम देते हैं, वो भी एक चेतावनी देते हैं कि कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देंगे। आप हमको बोल रहे हैं, हम इनको बोल रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि तुम तो हमें बेवकूफ बना रहे हो। रोज तुम सीएम साहब के पास जा रहे हो। आप जिसकी बात मानते हो उसी को तो भेजा करो मेरे पास। हम आपकी बात मानते हैं। नहीं, ये नहीं होता। आप तो जनता हमेशा यही जनतंत्र है, यही प्रजातंत्र है, और यही खूबसूरती भी है कि सभी लोग मिलकर अपने एक व्यक्ति को आगे बढ़ते हैं, आगे रखते हैं, जिसका बात तो सभी सुनते हैं, वही बात करता है ना। ये सबसे बात तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, बता दूं कि बड़ी संख्या में धराली गांव के ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे थे, जहां सभी लोग काली कमली धर्मशाला में इकट्ठा हुए और उसके बाद उन्होंने
यहां एक सभा का आयोजन किया, सरकार के खिलाफ रैली निकालने का फैसला लिया, लेकिन उससे पहले प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और आंदोलनकारियों को समझाया गया, आंदोलन को खत्म करने के लिए कहा गया। लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि वह लंबे समय से सरकार से अपनी मांगों को लेकर निस्तारण करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने मलबे में दबे प्राचीन पौराणिक कल्प केदार मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार के साथ ही आपदा पीड़ितों को राहत देने की मांग उठाई है। दोस्तों, आंदोलनकारियों का कहना यह कि आपदा में लोगों का घर तक तबाह हो चुका है, उन्हें तत्काल पुनर्वास नीति के तहत बसाया जाए। कहीं धराली आपदा में जिन लोगों का होटल अन्य व्यवसाय बर्बाद हुआ, उन्हें उचित मुआवजा देने के साथ ही तत्काल भूमि भी मुहैया कराई जाए, ताकि वो लोग जल्द से जल्द अपनी आजीविका अर्जित कर पाएं, अपना घर चला पाएं, अपना घर बसा पाएं। इसके साथ ही आपदा के मलबे में दबे 2 व्हीलर 4 व्हीलर वो वाहन, उनका उचित मुआवजा समय पर मुहैया होगा या नहीं, यह सवाल भी है। आपदा में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी दुकानें, पूर्ण मुआवजा उनका दिया जाए, किराएदारों को उनके नुकसान की भरपाई की जाए। इसके अलावा धराली के लघु और सीमांत किसानों का आपदा के मद्देनजर मानवीय आधार पर कृषि कर्ज माफी की जाए, ये मांग उठ रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। वो कहते हैं यदि जल्द से जल्द उनकी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। अब ये भी एक विडंबना, ये भी मजबूरी, ये भी एक लानत समझ लीजिए। मौके पर डीएम ने ग्रामीणों को समझाया, 15 दिन की रजामंदी हुई है, उसके बाद ग्रामीणों ने अपना धरना खत्म किया। लेकिन आपको यह भी बता दूं दगड़ियों, बीते साल 5 अगस्त की वो तारीख थी, 2025 का साल, बड़ा भयावह है, बड़ा डरावना, उत्तरकाशी जिला और वहां का धराली इलाका, आपदा यहां आई थी। इस आपदा में धराली बाजार पूरी तरीके से तबाह हो गया था। पूरा बाजार करीब 30 से 40 फीट मलबे के अंदर दफन हो गया। हादसे में 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर, जिन्हें बाद में मृत घोषित कर दिया गया। वहीं आपदा पीड़ितों का कहना यह कि अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है, जिसको लेकर 26 जनवरी को आपदा पीड़ितों ने उत्तरकाशी जिला मुख्यालय पर धरना दिया है। हालांकि बाद में डीएम के आश्वासन पर धरना खत्म हुआ। धराली के आपदा पीड़ितों का धरना भले ही फिलहाल स्थगित हो गया हो दगड़ियों, लेकिन सवाल आज भी जस का तस खड़ा है। घर, दुकान, आजीविका, अपनों को खोने का गम, खो चुके लोग अब सिर्फ आश्वासन पर जिएंगे क्या? आश्वासन नहीं, आश्वासन पर जिएंगे, यही पॉलिसी है सरकार की। इसीलिए सरकारें बनती हैं, इसीलिए आप आजादी का जश्न मनाएं, गणतंत्र का गर्व करें, इसीलिए ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती? 15 दिन का आश्वासन फिर क्यों दिया गया? आज तक क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा प्रशासन? अगर इस बार भी मांगे अधूरी रही तो फिर क्या कहेंगे आप? फिर उसकी उस जो सड़क पर उतरेगी जो जनता, उसका जवाब आप कैसे देंगे? इस बार आंदोलन अनिश्चितकाल के लिए होगा बल, अगर मांग नहीं मानी गई। बड़ी ताज्जुब की बात है, लोगों ने जिंदगियां गंवा दी, अपनों को गंवा दिया, लेकिन पॉलिसी नहीं है इस प्रदेश में। पॉलिसी है तो लागू नहीं होती इस प्रदेश में। राहत नहीं, मदद नहीं, भीख मांगते दिख रहे हैं लोग। कहां जाएगा पैसा? आम जनता की टैक्स का पैसा, आपदा राहत कोष का पैसा, तमाम तरह की वो स्कीमें जो चलाई जा रही हैं, सब बेईमानी है क्या? बताइएगा दगड़ियों, इस खबर पर आपकी राय क्या होगी? किस तरीके से इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, कितनी जल्दी मिलना चाहिए? खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।